गंगा में स्नान करें, साबुन ना लगाएं, तेल ना लगाएं और गंगा में अगर हो सके तो गुरु मंत्र का जाप करें और मौन व्रत का पालन करें और हो सके तो किसी भी क्या कहते हैं मंत्र का जाप करें। मेष राशि बहुत अच्छी चल रही है। मेष राशि, धनु राशि, मकर राशि, इन सब राशियों के लिए बहुत अच्छा है। और जिन राशियों के लिए थोड़ा सा ग्रह कमजोर है उनको भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन पौष पूर्णिमा आज है, कल मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन अगर तिल का दान करेंगे तो हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। गुरु बृहस्पति वृष राशि में पहले ही से आ चुके हैं और मकर संक्रांति से सूर्य की उत्तरायण गति हो जाएगी। ये भी कहा है, माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई। कोई शरीर से कोई रोगग्रस्त है, किसी को कोई कष्ट है, तो वह संगम का क्षेत्र क्योंकि बताया गया अक्षय क्षेत्र। अक्षय क्षेत्र का मतलब क्या है? यहाँ पर किया गया दान, पुण्य, जप और तप अक्षय रहता है, उसका फल जो होता है वो जन्म जन्मांतरों तक रहता है। कुंभ मेला 2025 की शुरुआत आज 13 जनवरी से हो गई है, लेकिन इस स्नान पर्व पर क्या मुहूर्त है, क्या शुभ घड़ी है और क्या शुभ है, ये और किस तरह पूजा करें, वो सारी चीजें में बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आशुतोष वासड़े जी हैं। आज कुंभ की शुरुआत हुई है, पहला दिन स्नान है, क्या कहता है ज्योतिषाचार्य? देखिए, कुंभ का 12 साल की प्रतीक्षा के बाद आज वो शुभ घड़ी आई है। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में पहले ही से आ चुके हैं और मकर संक्रांति से सूर्य की उत्तरायण गति हो जाएगी। जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा और आगे जाके जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन होगा मौनी अमावस्या के दिन, तो वो एक दुर्लभ संयोग होगा जिसकी शुरुआत आज पौष पूर्णिमा से हो गई है। माघ स्नान का शुभारंभ हो गया है। कल्पवासी इस समय कल्पवास का व्रत रखेंगे और संगम ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक दिव्य ऊर्जा विद्यमान है। साइंटिस्टों के अनुसार E is equal to mc स्क्वायर, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि कुंभ प्रारंभ हो रहा है, पौष पूर्णिमा है, माघ स्नान का शुभारंभ है। आज के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से संगम पे आके स्नान करेगा, दान करेगा, ध्यान करेगा, तो उसको एक दिव्य अलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्य की किरणें संगम पे पड़ेंगी तो ये प्रिज्म इफेक्ट देती हैं और सूर्य का जो रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें श्रद्धालु 40 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। 45 दिन का ये महामेला है और ये बिल्कुल विराट जो मेला है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। जब व्यक्ति संगम में स्नान करेगा, दान करेगा, जैसे ही वो डुबकी लगाएगा तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसीलिए शास्त्रों में ये बताया गया है, तुलसीदास जी ने भी कहा है, माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई। यानी कि इसके लिए किसी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है, कुंभ का निमंत्रण अपने आप होता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति की ऐसी ऊर्जा है। जब अमृत कलश निकला था तो इंद्र के पुत्र जयंत है, वो कलश लेके उड़े हुए थे, तो सूर्य का दायित्व था कि कलश को फूटने से बचाए। चंद्रमा का दायित्व था कि उसमें से अमृत ना छलक जाए, लेकिन कलश क्योंकि इतना भरा हुआ था लबालब, तो 4 स्थानों पे गिरा, जिसमें से एक स्थान है तीर्थराज प्रयागराज। शनि का ये था कि वो जो दैत्यों से उसकी रक्षा करना, तो ये शनि ग्रह, गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह, इनका जब संयोग दुर्लभ आता है और ये वाला जो कुंभ है वो 144 साल बाद आया है, क्योंकि बृहस्पति के 12 चक्र पूरे हो गए हैं। बृहस्पति एक साल में एक राशि का संचरण करता है। बृहस्पति 12 साल बाद वृष राशि में आए हैं, जो महाकुंभ का योग है। और क्योंकि योगी सरकार भी कह रही है ये पूर्ण कुंभ है। पूर्ण कुंभ इसलिए है कि ये 12 चक्र पूर्ण हो गए हैं, तो 12 चक्र पूर्ण होने का मतलब ये दुर्लभ योग है जिसके साक्षी और हम और आप बन रहे हैं। अच्छा, एक संयोग की बात की जा रही कि 144 साल बाद ये संयोग बना, ये संयोग है क्या और क्या महत्व रखता है? ये संयोग बहुत महत्व होता है। ग्रहों की एक विशेष स्थिति होती है। जब ग्रह एक विशेष स्थिति में आ जाते हैं, उस समय अगर हम लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, या हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं, जैसे कोई शरीर से कोई रोगग्रस्त है, किसी को कोई कष्ट है, तो वह संगम का क्षेत्र क्योंकि बताया गया अक्षय क्षेत्र। अक्षय क्षेत्र का मतलब क्या है? यहाँ पर किया गया दान, पुण्य, जप और तप अक्षय रहता है, उसका फल जो होता है वो जन्म जन्मांतरों तक रहता है। तो जिसकी जो मनोकामना होती है वो इस दुर्लभ संयोग में पूरी होगी। अच्छा, कुंभ मेले का पहला स्नान है, आज पहला स्नान है, होता है कि कुछ राशियों पर भी असर है, तो क्या साइड इफेक्ट है, क्या फायदे हैं? जी, देखिए, साइड इफेक्ट और इसका ये है
कि जैसे मेष राशि बहुत अच्छी चल रही है, मेष राशि, धनु राशि, मकर राशि, इन सब राशियों के लिए बहुत अच्छा है। और जिन राशियों के लिए थोड़ा सा ग्रह कमजोर है उनको भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन पौष पूर्णिमा आज है, कल मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन अगर तिल का दान करेंगे तो हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, कोई भी कष्ट हो, वो मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान कर सकते हैं, मकर संक्रांति के दिन स्नान करते हैं, पौष पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं। और संगम तट पे कोई भी एक पुण्य का कार्य करें, चाहे दान करें, चाहे पुण्य करें, चाहे लाल कलम से राम का नाम लिखें, क्योंकि ये सब एक अक्षय पुण्य में जमा हो जाता है। जैसे व्यक्ति के पास अगर धन होगा तो उसका लौकिक जीवन अच्छा चलेगा, इस तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में पुण्य बल की शक्ति की जरूरत होती है। अगर व्यक्ति के पास पुण्यों का संचय है तो उसको कोई कष्ट नहीं होता है। कहते हैं ना, मुसीबत में भी कोई ना कोई साथ दे देता है। तो ज्यादातर जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं वो अपने पुण्य बल के संचय के लिए आए हैं, इसलिए दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। अच्छा, एक सवाल और है, 13 जनवरी है, पहला स्नान है, कुंभ की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन यहाँ श्रद्धालु आने वाला किस तरह डुबकी लगाए, किन बातों का ख्याल रखे? देखिए, डुबकी लगाने का ये है कि अगर हो सके तो मौन व्रत धारण करें। वैसे तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत की अनिवार्यता है, लेकिन अगर मौन व्रत धारण करेंगे और सबसे पहले अपने पूर्वजों के नाम की डुबकी लगाएं। आज से कुंभ का प्रारंभ है, आज पूर्णमासी है। पितरों के नाम की डुबकी लगाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और जो व्यक्ति स्वयं आए हैं वो तो स्नान करेंगे, जो उनके घर के सदस्य यहाँ कुंभ नगरी में संगम तट पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके भी नाम की डुबकी लगाएगा तो उसका भी उनको पुण्य फल प्राप्त होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर दान करें, दान का विशेष महत्व है। बड़े बड़े राजा महाराजा हर्षवर्धन आते थे, दान करते थे। संगम का क्षेत्र क्योंकि अक्षय क्षेत्र है, तो कहते हैं यहाँ किया गया दान कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी वो उसका खर्च नहीं होगा। जितना दान करते जाएंगे ईश्वर और देता जाएगा। तो देखिए, कुंभ नगरी की महिमा इतनी न्यारी है, हर जगह यहाँ दान पुण्य भंडारा चल रहा है। अच्छा, पौष पूर्णिमा पे जो स्नानार्थी है क्या गलती ना करे जिससे उन्हें नुकसान ना हो? जी, पौष पूर्णिमा पे जो गंगा में स्नान करें, साबुन ना लगाएं, तेल ना लगाएं, और गंगा में अगर हो सके तो गुरु मंत्र का जाप करें और मौन व्रत का पालन करें, और हो सके तो किसी भी क्या कहते हैं मंत्र का जाप करें। तो ये सब करेंगे तो लाभ होगा। और पौष पूर्णिमा के दिन हो सके तो सफेद चीजों का दान करना चाहिए, क्योंकि पूर्णमासी है, उसका संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन का कारक है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तद ब्रह्मांडे यत पिंडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम। इसलिए किसी को भी अगर कोई मानसिक कष्ट है, कोई दुख है, तो गंगा मैया उसका निवारण करेगी। त्रिवेणी के संगम तट पे ये शक्ति है कि अगर आप सच्ची आस्था विश्वास के साथ यहाँ आए हैं तो आपके सब दुख दूर होंगे और एक डुबकी मोक्ष की आस से प्रारंभ होगी।